नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय करनाल जिले के बसली गांव के महर्षि वेद व्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद है और हमारे साथ शामिल हैं चर्चा में जो स्कूल है उसके जो डायरेक्टर हैं कुलदीप सिंह जी। उनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था स्कूल के माध्यम से शिक्षा के सत्र को बढ़ाने के लिए रहती है। कुलदीप जी, शिक्षा के क्षेत्र को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी। और जो शिक्षा है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। और जिसके कारण शिक्षा की वजह से ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सकता है। जितनी अच्छी शिक्षा हम बच्चों को देंगे, हमारा समाज और हमारा जो देश है वो उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार से बनेगा। तो आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, अगर हम उसको और भी ज़्यादा बेहतर करें तो उसको बेहतर करने के हमारे पास असंख्य विकल्प हैं और काफ़ी ऐसी त्रुटियां हैं हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर जिनको दूर किया जा सकता है। जैसे कि पहले ज़्यादातर जो गवर्नमेंट विद्यालय हुआ करते थे तो वहाँ उस समय कई ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पढ़ा करते थे। सबसे पहले तो उस समय जब पढ़ता था बच्चा तो पढ़ने के बाद उसको ये लगता था कि उसको कहीं ना कहीं जॉब जो है वो उसको मिलेगी। आज वो रोज़गार के जो अवसर हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं और जिसकी वजह से आज शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो धीरे धीरे बच्चों का कम होता जा रहा है। कोई अपने बिजनेस की तरफ चला जाता है, कोई कहीं पर चला जाता है। तो ये जो रोज़गार जो अगर मिले बच्चों को तो वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा। यानी कि आपका मानना है रोज़गार परक बनाने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ यदि यूथ की हम बात करें, युवाओं की हम बात करें विशेष करके, उनको किस तरह से और मार्गदर्शन और अच्छी यदि उज्जवल भविष्य की हम बात करें युवाओं की, तो और क्या क्या चीज़, खास करके सिलेबस की हम बात करें तो क्या नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं उसके अंदर? देखिए, जो हमारा सिलेबस है इस सिलेबस के अंदर भी काफ़ी त्रुटियां हैं। जैसे आप किसी भी विषय को लेकर चलें, अब जैसे मैथमेटिक्स हमारा विषय है, उस के अंदर जो पहला हमारा जो सिलेबस था उसके अंदर काफ़ी जो इस प्रकार के चैप्टर थे कि जो बच्चों को व्यवहारिकता के साथ जोड़ते थे। जैसे काम और समय के चैप्टर हो गए, उसके बाद साझापति को व्यापार करना है और चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज के विषय में, ऐसे काफ़ी सारे ऐसा था हमारे पास। क्षेत्रफल निकालना किसी भी चीज़ का, आज के समय के अंदर जो सिलेबस है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। और इस प्रकार से हम जैसे इंग्लिश को अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम यूरोप के जो लेखक हैं उनको पढ़ाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश के अंदर, कोई बुरी बात नहीं इंग्लिश भाषा को पढ़ाना, तो इंग्लिश के अंदर अगर हम अपने देश के जो देशभक्त हैं हमारे, अगर हम उनकी जीवनियों को पढ़ाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा परिणाम हो सकता है। अगर हम भगत सिंह की जीवनी को इंग्लिश के माध्यम से अगर हम उसको कराएं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमारे लिए। कोई नेताजी के बारे में या कुछ भी ऐसा, तो वो भी कराया जा सकता है। तो आपके प्रांगण की कुछ विशेषताएं थोड़ा बताएंगे आप, क्या क्या अचीवमेंट, आपकी उपलब्धियां क्या रही अभी तक की? तो देखिए सर, हमने 2003 के अंदर इस पावन कार्य की शुरुआत की थी जी। और एक मन के अंदर एक ऐसा उत्साह था कि हम ये जो कार्य है वो पूरी लगन के साथ करेंगे और उसको करते आ रहे हैं। मेरे अध्यापकों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा मेरे साथ और बहुत ही अच्छी हमारी टीम है और टीम वर्क के साथ हम लगातार अपने कार्य को कर रहे हैं। 2003 में शुरुआत करने के बाद 2007-08 का जो सेशन था वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा और 2007-08 के जो सेशन था उसके अंदर हमारा जो विद्यालय है वो बोर्ड की परीक्षा के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर तीसरे स्थान पर रहा और तीसरा स्थान प्राप्त करने के बाद उस समय जो तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शिक्षा मंत्री श्री मंगेराम गुप्ता जी, उन्होंने एक जो है चंडीगढ़ के अंदर एक उनको सम्मान समारोह था तो वहाँ पर विद्यालय को सम्मानित किया। वो एक बहुत ही गौरवमय दिन था हमारे लिए और इसी प्रकार से उसके बाद फिर हमको प्रेरणा मिली कि हम इस शिक्षा के अंदर और आगे ज़्यादा अच्छी तैयारी करा सकते हैं बच्चों की। और उसी से प्रेरणा पाकर, उसी सम्मान से प्रेरणा पाने के बाद हमने 2013 में पहुँचते 2013 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त। जी। खेलों के अंदर भी कोई किसी प्रकार की उपलब्धि रही आपके स्कूल की? हाँ, खेल जो है वो एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसको हम अलग नहीं कर सकते एजुकेशन से। और जो खेल हैं, खेलों के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे जो प्लेयर हैं वो स्कूल से निकल कर आए, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो। लगभग 110 से ऊपर बच्चे अब तक हमारे जो स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं और
हर वर्ष लगभग 15 से 20 बच्चे जो वो स्टेट खेलते हैं, और 2 बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल भी खेल कर आ चुके हैं। तो खेलों के मामले में भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ महर्षि वेद व्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो डायरेक्टर हैं कुलदीप सिंह जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है हमारे शिक्षण संस्थान के माध्यम से नौजवानों को, युवाओं को, बच्चों को ठीक प्रकार की दिशा व दशा देने का कार्य यहाँ शिक्षण संस्थान के जो अध्यापक हैं, इनकी टीम है पूरी, वो ठीक दिशा में काम कर रही है और शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, खेल कूद को बढ़ावा दे करके नौजवानों को ठीक दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। निसिंग करनाल बस्तली से संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य है।